पहले पीएम मोदी को मां की गाली और अब कांग्रेसी इरफान के बिगड़े बोल। इरफान अंसारी बोले, राहुल गांधी का आदेश मिल गया तो सारे बीजेपी ऑफिस तोड़ देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में बड़े प्रदर्शन, भोपाल में महिलाओं ने खोला मोर्चा। सड़कों पर उतरी महिलाओं ने की राहुल गांधी से माफी की मांग। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए राहुल गांधी के मंच से, कांग्रेस के मंच से एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया गया था। उनके लिए गाली का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी गाली ना दिखाई जा सकती, ना सुनाई जा सकती और ना ही बताई जा सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, आम जनता का गुस्सा भारी भरकम तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनकी मानसिकता पर फूटा। यहाँ तक कि देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने के लिए मिले। इसकी ताजा झलक जो है वो बिहार के जो है कैपिटल पटना में देखने के लिए मिला, जहां पर काफी ज्यादा हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। और अब इसका ही आप कह सकते हैं एक और जो है ट्रेलर जो है वो भोपाल में भी देखने के लिए मिल रहा है। भोपाल में भी महिलाओं ने अब जो है जिस तरीके का विवादित बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए दिया गया, उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और इसी बीच अब एक और जो इनके आप कह सकते हैं मंत्री हैं, उन्होंने अब एक विवादित बयान दे दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान सामने आया है। बिहार में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा पर हमला बोला है और कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के आदेश का इंतजार है। अगर एक बार आदेश मिल गया तो भाजपा के जितने भी कार्यालय झारखंड में है सभी को तोड़ देंगे। उनके इसी बयान के बाद झारखंड का राजनीतिक तापमान अब फिर से गर्मा गया है। बिहार की घटना के बाद झारखंड में कांग्रेसी जो है वो आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अंसारी ने बातें जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। कहा कि बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी इस यात्रा से भाजपा में बौखलाहट आ गई है। उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़, गाली गलौच और मारपीट पर उतारू हो गए हैं। भाजपा वालों ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के निजी जीवन पर कई बार अभद्र टिप्पणी की है। उस दरमियान राहुल गांधी ने सभी को सब्र रखने को कहा, लेकिन बिहार की घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सब्र को तोड़ने का काम किया है। इस बयान को लेकर भाजपा की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है। अंसारी ने यह भी कहा कि भाजपा में दम है तो ऐसी घटना झारखंड में करके दिखाए। हम बस राहुल गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भाजपा का एक भी कार्यालय झारखंड में नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, जनता की बात सड़कों पर लेकर आए हैं और अपनी बातें कह रहे हैं, किसी के घर में नहीं घुसने गए हैं। भाजपा बौखलाहट में जिस तरह से कदम उठा रही है, स्पष्ट हो गया है कि बिहार में बदलाव तय है। तो अब देखिए कि इरफान अंसारी का जो बयान सामने आया है, जहां पर एक तरफ ऐसी स्थिति है, एक तरफ अगर आप देखेंगे तो हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस के एक नेता द्वारा बयान दिया गया जो राहुल गांधी के करीब बताया जा रहा है, इरफान अंसारी का जो बयान सामने आया है, इस पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। लोगों ने उन्हें लताड़ लगा दी और ये कहा कि अच्छा, राहुल गांधी जी के क्या पालतू हैं जो इस तरीके से आदेश का पालन करने की बात आप कह रही हैं। अगर आप सत्ता में नहीं है तो आपके हौसले इतने बुलंद है, अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो आखिर आप क्या करेंगे। इसके साथ ही एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से इस पर कमेंट किया है, इसी तरीके से इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी और इसके बाद दिख रही है कि हमारा खून जो है खौल रहा है। बीजेपी अब इस जो है ऑफिस जो झारखंड में जिसमें ऑफिस से तोड़ने की बात कर रही हैं, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि ये बोल रही हैं कि हमारा खून खौल रहा है। झारखंड में अगर बीजेपी ने ऑफिस तोड़ा होता तो हम तो सिर्फ राहुल गांधी के इसका जो है आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं, हम उनके आदेश पर सब कुछ तोड़ फोड़ देते। उसके बाद लोग लिख रही हैं कि ये पप्पू की मोहब्बत की दुकान है। जरा इनका बयान सुनिए कि किस तरीके का बयान जो है दे रही हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि इरफान अंसारी जो है जितना बड़ा बयान दे रही हैं, अगर उनके अंदर दम है तो सबसे पहले जहाँ के विधायक है वहां के कार्यालय कोई सबसे पहले छू कर दिखा दे, उसके बाद पूरे झारखंड की बात तो बहुत दूर है। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा है कि राहुल गांधी जी के आदेश को लेकर इस तरीके बयान कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी आदेश देंगे तो ये कर देंगे, हंगामा कर देंगे। संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास की जीत होती है और आप कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। ये केवल
कट्टरपंथी और हिंसक विचारधारा को दर्शाता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य और भारतीय संविधान की भी अवमानना है कि इस तरीके से एक व्यक्ति जो है, एक पद पर विराजमान व्यक्ति इस तरीके का बयान दे रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस द्वारा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर अब भोपाल में महिलाओं ने सड़क पर जो है जमकर बवाल काटा। उनका बयान भी सामने आया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए, पुतले जो हैं फूके हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी से माफी की मांग की है। जरा देखिए किस तरीके से भोपाल में महिलाओं का उग्र प्रदर्शन देखने के लिए मिला। के सम्मान में, बहनों के सम्मान में राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माँ बहनों के सम्मान में, मातृशक्ति मैदान में, माँ बहनों के सम्मान में मातृशक्ति मैदान में। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज रैली निकाली है, राहुल गांधी की अर्थी निकाली। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा सड़कों पर उतरा है, क्योंकि आए दिन महिलाओं का अपमान महिलाएं अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं अगर काम करती हैं तो क्या अपमान सहन करने के लिए काम करती हैं, और अन्य क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही, क्या अपमान सहन करने के लिए काम कर रही हैं। आज हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ बहन बेटियाँ नहीं है क्या आप इसी तरह माताओं बहनों का अपमान करते रहोगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हम आगाह करना चाहते हैं कि आप होश में आओ। बची खुची कांग्रेस भी, अगर ये मातृशक्ति जाग गई तो बची खुची कांग्रेस भी स्वाहा हो जाएगी। हमारी मांग है राहुल गांधी माफी मांगे सार्वजनिक रूप से, और आइंदा माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान नहीं करें। मंच पर आपकी पार्टी के शहर अध्यक्ष कह रहे थे कि कोई भी महिलाएं मीडिया से बातचीत ना करें, निर्धारित। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार महिलाओं का मान, सम्मान, स्वाभिमान, सुरक्षा और बराबरी का दर्जा तो दिया जाता है, हम और किसी पार्टी में नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी के एक एक लीडर हमारे कभी माताओं बहनों के लिए अपशब्द नहीं बोलते। वो कन्याओं की पूजन करते हैं, वो माताओं को देवी स्वरूप मानते हैं, वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ओ दूर हट जाओ, ओ पगली होगा, दूर हो जाओ। पेट्रोल की बोतल छीनो उनसे यार। नीचे से ले, नीचे से बैठ के। बिहार के मंच से, सार्वजनिक मंच से दिवंगत माता जी के लिए जो अपशब्द बोले गए, उसके लिए आज हमने यहाँ पे पूरी भोपाल की मातृशक्ति ने प्रदर्शन किया है। और इनकी अर्थी जलाने और निकालने का मतलब यही है कि जो माँ बहनों का सम्मान नहीं करेगा उसका हश्र यही होगा। कांग्रेस पार्टी अब अपने बुरे दिन की गिनती शुरू कर दे। अगर राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगते तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? जैसा हमारा संगठन का निर्देश होगा हम वैसा करेंगे, लेकिन आज का प्रदर्शन देख के तो उन्हें तुरंत की तुरंत माफी मांगना चाहिए। और सोनिया गांधी जी को भी इस बात का खंडन करना चाहिए कि उनके बेटे से सच में गलती हुई है, और ये किसी भी माता बहन का अपमान कोई भी सहन नहीं करेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के मंच पर रहते हुए और इस तरह की शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी की मां के नाम लेकर करा है। इस तरह से देश की हर एक महिला का अपमान हुआ है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यदि महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा, सोनिया गांधी ने नहीं सिखाया, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, तो देश के एक एक कार्यकर्ताओं की ऐसी ही सलाह दी जाएगी। भारत माता हमारी है, हमको प्रणाम।
मैम उधर घुमा दे, बल दिखा दो, बल दिखा दो। ओ सर खड़े हैं, सर देख नहीं रहा, ये देख नहीं रहा, काम में लगा। तो जैसे कि आपने देखा कि भोपाल में किस तरीके से महिलाओं का प्रदर्शन देखने के लिए मिला। महिला लगातार कह रही हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता जो अब है ही नहीं, स्वर्गीय हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की गाली गलौज का इस्तेमाल करना बेहद ज्यादा गलत है। ये सिर्फ उनकी मां को गाली नहीं दी गई है, ये 140 करोड़ भारतीय जनता के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता उनको गाली दी गई है, माँ बहन बेटियों को गाली दी गई है। और इसके लिए राहुल गांधी को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, वरना ये प्रदर्शन ऐसे रुकने वाला नहीं है। बता दें आपको कि इस तरीके का प्रदर्शन जो है बिहार की राजधानी पटना में भी देखने के लिए मिला। पटना में भी भीड़ काफी आक्रोशित नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अब शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भारी हंगामा देखने के लिए मिला। इस बीच कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई और अब कांग्रेस के नेताओं का बयान एक बार आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से अब इनके जो गठबंधन के नेता हैं वो बयान दे रही हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने। इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।